नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, तो वो परीक्षा में किस किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको उसको किस तरह से याद रखना है, इसके लिए भी मैं आपको आसान सी ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जानने के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को याद रखने के लिए। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सबसे पहले 9 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है, 9 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 15 जनवरी सेना दिवस। उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। उसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस। अभी जनवरी के महीने में हैं तो बहुत सारे, मतलब जो आपके दिवस हैं, यानी हर दिन कोई ना कोई नया दिवस होता है, हर दिन कोई ना कोई अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। पर परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य दिवस हैं वो इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से सबसे पहले 9 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आप साल की शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो आप देखते हैं कि कहाँ से दिवस का प्रारंभ हो जाता है। तो पहला दिवस जो साल में मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से बनता है। उसके बाद 15 जनवरी, जैसे ही जनवरी के आप आधे में जाते हैं तो 15 जनवरी सेना दिवस। सेना दिवस मतलब जो आपकी आर्मी डे, यानी जो भारत सरकार की जो आर्मी है, जिस देश में हम रहते हैं उसकी जो आर्मी है वो हमारे लिए हर समय तत्पर सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़ी हुई है, हमारी रक्षा कर रही है। तो उसके लिए भी एक विशेष दिवस है हमारा, तो वो क्या है, सेना दिवस। यानी उस दिन हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं 15 जनवरी। उसके बाद 26 जनवरी आपके सामने, आपको पता ही होगा, गणतंत्र दिवस। यानी इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था सन 1950 में। तो तब से और अब तक हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को। उसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस। इसे भारत सरकार ने शहीद दिवस इसलिए घोषित किया क्योंकि इस दिन महात्मा जो हमारे गांधी जी थे उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी के दिन उनकी हत्या हुई। तो जैसे माना जाता है कि वो राष्ट्रपिता थे, तो राष्ट्रपिता की मृत्यु वाले दिन शहीद दिवस का नाम दिया गया। उसके बाद बात करते हैं फरवरी में, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। यानी 4 फरवरी को आप मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी मीन्स जो आपके वर्ष का फरवरी महीने के अंतिम दिन होता है, यानी 28 फरवरी, अगर वो वर्ष लीप ईयर नहीं है तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ओके। उसके बाद 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसके बाद 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप कब मना रहे हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, जो हमारी मातृशक्ति है उसके लिए भी एक विशेष दिवस है। उस दिन सभी मातृशक्ति को समर्पित दिवस है, 8 मार्च। उसके बाद 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च को सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, विश्व जल दिवस। इस दिन क्या होगा कि हम जल के बारे में, आपके साथ बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें जल संरक्षण करना चाहिए, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस दिवस को हम कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद 23 मार्च शहीद दिवस। अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाती आ रही है ये भारत, क्योंकि इस दिन शहीद भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च भारत के इतिहास में काला दिन, और मैं कहूँगा मेरे लिए सबसे मतलब नतमस्तक हो जाने वाला दिवस 23 मार्च, क्योंकि इस दिन इस देश के वीर सपूतों ने हंसते हुए फांसी को अपने गले लगा लिया था, फांसी के फंदों को चूम लिया था और वो देश के लिए न्यौछावर हो गए थे। 23 मार्च शहीद दिवस। उसके बाद 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी इस दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जो 1919 को हुआ था कि जनरल डायर ने आदेश दे दिया था कि जहाँ पर जलियांवाले बाग में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर, तो उस मीटिंग में क्या हुआ कि जनरल डायर ने आदेश दे दिया था कि जाके गोलियां चला दो, और वहाँ पर बहुत से लोग निहत्थे थे और उनकी वहाँ पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और कुछ लोग वहीं पर कुएं में कूदकर अपनी जान दे गए थे। तो इस दिन भी बहुत ही दर्द भरा दिन होता है, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस यानी जिस आप पृथ्वी पर रह रहे हैं उसके लिए भी एक विशेष दिवस है। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ओके, एक चीज़ से इसे याद रखना कि जो 22 अप्रैल है और 22 मार्च है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। पहले हमें जल का संरक्षण करना है, उसके बाद पृथ्वी पर आपने जीवन सुखी सुखी बिताना है। तो पहले क्या आ जाता है, जल दिवस, और उसके बाद 22 अप्रैल को यानी पूरे एक महीने बाद विश्व पृथ्वी दिवस। यदि हमने जल बचा लिया तो आप पृथ्वी पर सुखी सुखी रह पाएंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे। इस दिन क्या होता है, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी आपका लेबर डे। उसके बाद 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जितने भी आपके आर्टिकल छपते हैं, न्यूज़पेपर में छपते हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए भी एक दिवस है, वो है 3 मई को। तो इस तरह से आपके सामने पहले जनवरी के कुछ प्रमुख दिवस मैंने बताए, उसके बाद फरवरी के, उसके बाद मार्च के, उसके बाद अप्रैल के, और अभी हम बात कर रहे हैं मई के कुछ विशेष दिवस के बारे में। तो आगे चलते हैं, बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। सबसे पहले 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी तंबाकू छोड़ो दिवस के नाम से भी एक दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी तंबाकू छोड़ो दिवस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसर चल रहा है आज की डेट में, तो तंबाकू से फैलता है जो सबसे ज़्यादा। उसके बाद 5 जून, इसे आप जानते ही हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून यानी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अभी गया है हाल फिलहाल में ही, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओके, उसके बाद 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। इस देश को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत थी इस कोरोना के टाइम में तो वो चिकित्सकों की थी, तो चिकित्सक दिवस भी हमने बहुत एक विशेष दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। और अगर हमें किसी ने बीमारी से बचाया है, इस बहुत ही पैंडेमिक से बचाया है जिसमें बहुत लोगों ने अपने आप को और अपने परिवार वालों को खो दिया है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उनके साथ हमेशा बने हुए थे, तो इस दिवस को भी विशेष तौर पर हम मनाते जा रहे हैं।
1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। उसके बाद 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, यानी पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए। 19 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटोग्राफी दिवस, ये जो आप बार बार सेल्फी लेते रहते हैं, इसके लिए भी एक विशेष दिवस है क्या, 19 अगस्त। उसके बाद 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन, तो उस रूप में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, स्कूल कॉलेजों में बहुत मनाया होगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है इस दिन, जन्मदिन होता है, जन्म दिवस मनाया जाता है, उसी के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी जो हमारी साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के लिए एक विशेष दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 1949 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया, और तब से अब तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, यानी जो आपकी वायुमंडल में ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए भी हम एक दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस। उसके बाद 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मतलब जब आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी एक विशेष दिवस है क्या, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 2 अक्टूबर आप सभी जानते होंगे गांधी जयंती, और इसी दिन हमारे एक और महान पुरुष का जन्मदिन होता है, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। ओके, आगे चलते हैं। 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद 14 नवंबर बाल दिवस, आप सभी जानते हैं इस दिन माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, और इस दिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नवंबर यानी 19 नवंबर राष्ट्रीय एकता दिवस। 26 नवंबर संविधान दिवस, यानी जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो इस दिन ही हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करेंगे 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यानी राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस नियंत्रण दिवस के रूप में हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, जिसका नाम अब विश्व दिव्यांग दिवस के नाम पर रख दिया गया है, तो विश्व विकलांग दिवस के स्थान पर अगर हम कहें विश्व दिव्यांग दिवस तो तब भी गलत नहीं होगा। उसके बाद 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, यानी 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, मतलब कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, इस दिन हमारे देश के एक और प्रधानमंत्री जी माननीय चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे होता है, तो उस दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर सुशासन दिवस, इस दिन हमारे एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से ये थे महत्वपूर्ण दिवस जो पूरे वर्ष में मनाए जाते हैं, और इन्हीं पर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में से ज़रूर आता है। इनसे अलग क्वेश्चन पुट आउट नहीं होता है, इन्हीं में से बार बार एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए एकेडमिक स्टडी बाय एन के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।